Good evening, everyone. In the last session, we have seen function with inputs. Okay, तो हमने ये लाइफ इन वीक का प्रोग्राम किया था, उसके साथ ही ये ग्रीटिंग नाम का प्रोग्राम किया था एंड इस चीज को समझा था कि कैसे आप फंक्शन के थ्रू इनपुट दे सकते हो एंड उस इनपुट के ऊपर फंक्शन विल डिसाइड कि क्या आउटपुट जनरेट करना है. ओके, currently in the last session we have only passed one input. Okay, but what if I want to pass multiple inputs? That is the thing. Okay, let's say we are going to do this. So yesterday we have created this function greet with name. तो ये क्या करेगा, एक नेम यानी स्ट्रिंग जो भी अपन पास करेंगे वो एक्सेप्ट करेगा और एवरी टाइम यू कॉल दिस फंक्शन ये बोलेगा हेलो प्लस आपने जो नाम लिखा है वो एंड हाउ आर यू एंड अगेन आपने जो नाम लिखा है वो. मतलब इट विल लुक लाइक दिस. सो if you call this function greet with name, okay, we will greet the newcomer. What's your name? ऋषिकेश. तो अगर हम यहाँ पे पास करते हैं ऋषिकेश, so if you run the program you'll see hello ऋषिकेश, how are you ऋषिकेश आ रहा है. आया समझ में? तो ये अभी तक हमने ये सब देखा है कि हम एक इनपुट जो भी पास करते हैं उस अकॉर्डिंग वो फंक्शन काम करेगा. नाउ the question is can we pass multiple parameters, multiple inputs. ठीक है, तो ये जो मैं इनपुट पास कर रहा हूँ इसको अलग अलग वर्ड्स है. जैसे इनको हम पैरामीटर्स भी बोलते हैं, आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं, इनपुट्स भी बोलते हैं. तो लेकिन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय आर्गुमेंट? सो करंटली ये जो मैंने पास की है वैल्यू ऋषिकेश, दिस इज आर्गुमेंट आई हैव पास्ड. ओके, एंड व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर इज दिस. ये वैल्यू जिस वेरिएबल में जाके स्टोर होगी उसे हम बोलेंगे पैरामीटर. और एक मैंने छोटा सा शॉर्टकट याद किया है, वेरी सिंपल. ये पैरेंथेसिस है, ये पैरेंथेसिस है. जो पैरामीटर के अंदर है वो जो पैरेंथेसिस के अंदर है वो पैरामीटर सिंपली. ठीक है, और यहाँ पे आप जो इसकी वैल्यू दोगे, पैरामीटर की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट, उसी को हम बोलेंगे इनपुट. ओके, अब हम एक प्रोजेक्ट बिल्डअप करेंगे छोटा सा बाद में, वंस वी लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग. तो अभी हमें सिंपली एक ही पैरामीटर पास किया है. नाउ वी विल पास टू पैरामीटर्स. लेट्स से आई वांट टू आस्क कि हाउ इज द वेदर जहां भी वो पर्सन रहता है. ठीक है, हेलो बोलेंगे, उसका नाम लेंगे, then पूछेंगे हाउ इज द वेदर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे. हाउ इज द वेदर इन पुणे, हाउ इज द वेदर इन मुंबई, हाउ इज द वेदर इन हैदराबाद. ठीक है, ऐसे जो भी लोकेशन जहां पर रहता है वो हमें प्रिंट करवाना है. सो व्हाट आई नीड टू डू इज कि मैं अभी फिलहाल ये एज इट इज रखता हूँ कंपैरिजन के लिए. ठीक है, and let's create another greet with. ठीक है, नेम एंड लोकेशन बोथ. तो ग्रीट विथ नाम का मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ और इस फंक्शन के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि एक तो जाएगा नेम एंड दूसरा जाएगा लोकेशन. तो अब मैंने दो इनपुट्स दे दिए हैं. ठीक है, सो अब ये दो इनपुट के साथ क्या होगा, वेरी सिंपली आप प्रिंट यूज करो एंड इन द एफ स्ट्रिंग यू से गुड इवनिंग एंड देन यहाँ पे प्रिंट होगा नेम and then again print say how is the weather in, और इसके सामने जो भी बंदा वो लोकेशन डालता है वो. अब आपको ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप मल्टीपल इनपुट के साथ जो फंक्शन है उसको कॉल करते हो, मेक श्योर जितने वहां आपने क्या बोला, नेम और लोकेशन दो पैरामीटर चाहिए. कॉल करते समय आपको उतने ही पैरामीटर देने पड़ेंगे. अगर आप कम पैरामीटर दे देते हो तो इट विल नॉट वर्क एट ऑल. आपने एक फंक्शन क्रिएट किया है ग्रीट विथ जिसके अंदर दो पैरामीटर्स है, तो आपको कॉल करते वक्त दो पैरामीटर्स देने ही देने हैं. मतलब इफ आई से ग्रीट विथ I'll say the name and comma देने के बाद लोकेशन, let's say Pune. Okay, and now if I run the program you will be able to see the result. Good evening Madhav, how is the weather in Pune? आया समझ में?
So this is how you can work with two arguments. So the question is, sir, what will happen if we pass only one thing? सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास किया. Let's run this. It generated error. Greet with missing one required positional argument location. वो पकड़ लेगा कि आपने क्या बोला. आपने फंक्शन क्या क्रिएट किया, ग्रीट विथ. उसमें पैरामीटर कितने थे, दो, नेम और लोकेशन. आपने सिर्फ नेम ही दिया, लोकेशन दिया ही नहीं. क्लियर कट वो आपको बोल देगा. आई बात समझ में? सो इट्स टोटली ऑन अस. एक्स्ट्रा क्रिएट करके नहीं रखने के. आगे जाके एक कंसेप्ट है, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज क्वार्ग्स एंड आर्ग्स. ठीक है, क्वार्ग्स इज अ कीवर्ड आर्गुमेंट, मल्टीपल आर्गुमेंट यू कैन हैव. तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी यहां तक समझ में आया? यस और नो? यस और नो? यस, राइट. सो दैट वाज ऑल अबाउट इट. बट नाउ वी आर गोइंग टू फेस अ प्रॉब्लम, बिकॉज अभी पहले मैंने माधव लिखा, फिर लिखा पुणे. अब देयर इज अ प्रॉब्लम. इफ आई से पुणे, then I say Madhav, and now if you run this, good evening Pune, how is the weather in Madhav? अवगढ़ कार्यक्रम हो गया ना अभी. ठीक है, तो दिस इज नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास आ जाता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, यहाँ पे जो नया कंसेप्ट आज ट्रिगर हो रहा है, दैट इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. Keyword argument. Now, what is keyword argument? It's pretty simple. Let's say you have a function, define my function. Okay, and in that you say there will be three parameters, a comma b comma c. Okay, आपने बोला कि भाई do this with a and do that with b and do with C. That will be some sort of statement. प्रिंट करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, एनी टास्क. कुछ ना कुछ आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो ए बी सी को लेके. ओके, एंड व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन, इफ यू से डिफाइन माय फंक्शन, तो यहाँ पे आप लिख देते हो 10, 20, 30. नॉर्मल प्रोसेस ये है. तो इससे होगा क्या, वी नो दैट कि भाई साहब ये जो 10 वैल्यू है दैट विल बी एलोकेटेड टू ए, ये 20 वैल्यू है दैट विल बी एलोकेटेड टू बी, एंड दिस 30 वैल्यू दैट विल बी एलोकेटेड टू सी. जिस सीक्वेंस में आपने लिखा है उस सीक्वेंस में ये होगा. एंड व्हाट इज द कीवर्ड आर्गुमेंट? कीवर्ड आर्गुमेंट इज दिस. यहाँ पे एक फंक्शन कॉलिंग के समय मैंने गलती से डीईएफ लिख दिया है, सो मेक श्योर यू कॉलिंग के समय डीईएफ की जरूरत नहीं है. ओके, अब if I say my function, I can do this. C equals to 30, A equals to 10, and sorry, A equals to A equals to 10, and B equals to 20. आप पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट, मतलब ये वैल्यू किस आर्ग्यूमेंट की है, ये आप बोल सकते हो. तो इसको कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. ठीक है, यहाँ पे आप क्लियर कट लिख रहे हो, अदला बदली बिल्कुल नहीं होगी, स्वैपिंग बिल्कुल नहीं होगी. सिंपली यहाँ पे जो जिसका वैल्यू जो है वो आप क्लियर कट इक्वल टू ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू दे रहे हो. तो देयर इज अ नो कंफ्यूजन नाउ. मतलब ये जो दिक्कत आ रही थी, समझ रहे हो? अभी यहाँ पे क्या है, नेम पुणे लोकेशन, और ये जो आया है ना नेम इधर ग्रे कलर में, वो बाय डिफॉल्ट आया है ऑटोमेटिकली. जब आप लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आता है, यू डोंट हैव टू टाइप इट. आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है. देखो मैं टाइप किया भी नहीं था मैंने बेसिकली. ठीक है, इफ आई से ग्रीटिंग विथ, अब इसके अंदर मैं अगर लिखता हूँ माधव, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, एंड आई विल से बाहर जाके मैं कॉमा दिया. जैसे ही कॉमा दूंगा एंड देन आई नीड टू पास अनदर थिंग. देखो स्ट्रिंग जैसे दिया वो ऑटोमेटिकली आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली आता है, उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, नाउ ग्रीट विथ. अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि भाई लोकेशन इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ अरे हैदराबाद. ठीक है, and after that we say name is sorry Bhavan. now it doesn't matter कि आपने कहाँ लिखा है, किस पोजीशन पे लिखा है. ठीक है, क्योंकि आपने इसके साथ एक कीवर्ड लगा दिया है. so if I run this,
You can see good evening Baban, how is the weather in Hyderabad? आया समझ में? तो जो पहले प्रॉब्लम आ रहा था कि हाउ इज द वेदर इन माधव, नाम के अंदर ही आ रहा था, दैट इज नॉट द इशू। तो ये जो ऊपर हम कर रहे थे दिस की सीक्वेंस में जो पास कर रहे थे, ये इसे हम कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन अ पोजिशन, कि किस पोजिशन पे जो वैल्यू है वही उसको पर्टिकुलरली एलोकेट होगी। सेकेंड इज जो नीचे दिया हुआ है रेड फॉन्ट में, दैट इज कीवर्ड आर्गुमेंट। आप स्पेसिफिकली मेंशन करते हो कि सी का वैल्यू इतना रहेगा, बी का वैल्यू इतना रहेगा, दैट इज अ कीवर्ड आर्गुमेंट। मैं कहता हूँ झेपे कि नहीं झेपे? यस और नो? क्लियर? सो दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट the keyword argument and function having multiple inputs. Okay, we'll stop here.